Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes. And we were actually continuing the part third chapter of um Deep Water, which was authored by William Douglas. And actually, he has explained about the misfortunes which he had faced while swimmings, and actually, he had very misadventurous experiences with water, and he had a very aversion of water. Now how he overcame from these fears, so let us continue the chapter. सो टिल नाउ वी हैव रेड कि अभी तक उसने क्या करा, उसने डिसाइड किया था कि वो यमका पुल में स्विमिंग सीखने जाएगा। और जब उसने देखा कि वो धीरे धीरे काफ़ी कंफर्ट होने लगा था पानी के साथ, और एक दिन वो यमका पुल पे गया जब कोई नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि वो किनारे पे बैठेगा जब तक कोई आ नहीं जाता है, और फिर वो सबके आने के बाद में क्या करेगा, स्विमिंग करना स्टार्ट करेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I had been there long when in came a big bruiser of a boy. Now what is bruiser? Bruiser means large and strong. ठीक है, तो बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एग्रेसिव पर्सन जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रूशियर। ठीक है, तो एक ब्रूशियर आया, मतलब बहुत लंबा बड़ा सा, काफ़ी एग्रेसिव सा, है ना, इस तरह से एक लड़का आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और उसकी उम्र क्या होगी, सिर्फ 18 साल थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर बहुत ज़्यादा हेयर थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसमैन, और लेकिन उसकी जो फिजिक थी वो काफ़ी सुंदर थी, विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो हाथ पैरों की जो मसल्स थी, जो मतलब वो काफ़ी रिपलिंग, रिपलिंग मीन्स वेविंग, यानी बहुत कट्स उसके दिख रहे थे, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये जिम जो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनका एक्चुअली फिजिक ऐसा होता है कि उनके काफ़ी कर्व्स दिखते हैं, तो उस टाइप का उसका फिजिक था। ही येल्ड मीन्स ही शाउटेड, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी ड्यूक्ड। तो उसने क्या बोला कि ड्यूक मतलब क्या होता है, टू मूव समवेयर क्विकली। तो उसने कहा कि तुम कैसे पसंद करोगे मतलब पानी के अंदर जाना। और हाई स्किनी, स्किनी मतलब क्या है कि वो बड़ा दुबला पतला सा था, या मतलब इतना जो विलियम डगलस था वो काफ़ी, मतलब उसकी कर्व्स नहीं थे, या वो वी कैन से कि उसके जो बॉडी पार्ट्स थे वो काफ़ी, मतलब जो थे कि विदाउट एक्सरसाइज जो हमारी बॉडी होती है ना, कि कर्व्स नहीं दिखते हैं, या मतलब है ना शेप नहीं होता बॉडी का, तो ही वॉज लाइक दैट थिंग। तो उसने बोला कि तुम अंदर कैसे जाना पसंद करोगे, ठीक है, पानी के अंदर। With that he picked me up and tossed me into the deep end। तो बस इतना ही पूछा, और उसने क्या करा, उस ब्रूशर ने उस मतलब विलियम डगलस को उठाया, एंड ही टॉस्ड हिम। टॉस मतलब क्या होगा, ही थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, मतलब जो डेप्थ वाला पार्ट था ना, जहाँ 9 फीट डेप्थ थी, तो उसने उठाकर और विलियम डगलस को उस डेप्थ वाले पार्ट में, गहराई वाले पार्ट में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और वो जब गिरा तो वो बैठा हुआ था, है ना, जबकि डाइविंग्स की अलग अलग पोजिशंस होती हैं कि किस तरह में डाइव करना चाहिए, तो लेकिन उसने उसको टॉस किया, यानी उठाकर अंदर फेंकना। ठीक है, तो जब उसने उसे फेंका तो वो सिटिंग पोजीशन में था, स्वैलोड वाटर, और जैसे उसे पानी के अंदर फेंका गया, काफ़ी पानी उसके अंदर चला गया, एंड वेंट इट वंस टू द बॉटम, और एकदम से जाकर वो 9 फीट वाले जो पार्ट था उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ चला गया, बिल्कुल डेप्थ में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, और विलियम डगलस बहुत ज़्यादा डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन मैं मतलब फिर भी कुछ ना कुछ सोच के, मतलब मैं चाह, विट्स मतलब क्या होता है, विट्स मतलब होता है कुछ समझदारी दिखाना, है ना, तो कुछ इंटेलिजेंस दिखाना। तो वो एक्चुअली अभी भी ये चाहता था कि कुछ इंटेलिजेंस दिखा के इस चीज़ से बाहर आना, निकलना चाहिए, इससे फियर को हटाना चाहिए इसको। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब वो नीचे चला गया बिल्कुल डेप्थ के, तो उसने सोचा कि अब मुझे कुछ प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ से बाहर निकलने की। When my feet hit the bottom, I would make a big jump। तो उसने क्या सोचा कि जब मेरे पैर बिल्कुल जो
टाइल्स थी ना नीचे लगी हुई पानी के स्विमिंग पूल की, तो जब उसने सोचा कि जब मेरे पैर उस टाइल्स को छू जाएंगे, अब वो नीचे की तरफ जा रहा है ना धीरे धीरे, तो जैसे उसने सोचा कि मेरे जब उसके पैर जो हैं वो टाइल्स को टच करेंगे, वो ज़ोर से एक धक्का मारेगा अपने पैर से और पानी के ऊपर आने की कोशिश करेगा। Come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। और फिर क्या करेगा, एकदम से धक्का मार के ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर से क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा, अपने हाथ पैर पैडलिंग करने लगेगा और वो सरफेस पे स्विम करने लग जाएगा। ठीक है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। अब वो धीरे धीरे बैठता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। अब उसने जाते जाते इतनी प्लानिंग कर ली कि मैं नीचे जब सरफेस पर पहुंचूंगा तो मतलब नीचे का जो डेप्थ पार्ट है मैं टाइल्स पे अपना पैर रख के ऊपर जंप कर लूँगा। ठीक है। तो ये उसने प्लानिंग बना ली। अब धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जा रहा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। अब वो 9 फीट का जो डिस्टेंस था उसे ऐसे लग रहा था जैसे 90 फीट का डिस्टेंस है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और जब तक वो नीचे टाइल्स वाले पार्ट तक जाता उसे ऐसा लग रहा था कि अब पानी जो है काफ़ी स्वैलो हो चुका है, काफ़ी पानी को निकल चुका है। अब उसे लग रहा था कि उसके जो लंग्स हैं वो काफ़ी बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी हो जाती है। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन वो अब वक्त आ गया कि उसका जो पैर थे वो टाइल्स को या बॉटम को टच करने लग गए। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। समन्ड यानी टू कॉल अप है ना। उसने सारी अपनी जो जितनी भी पावर थी वो सब इकट्ठी करी एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसा कि उसने सोचा था वो ज़ोर से जंप करके ऊपर की तरफ आ जाएगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक द कॉक। जिस तरह से आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक को क्या करते हो, जब हल्के से शेक करते हो और एकदम से उसका ढक्कन खोल देते हो, उसका लिड खोल देते हो, तो सारा जो गैस होता है किस तरह से ऊपर आ जाता है एकदम से, है ना। तो उसने बस वैसे ही इमेजिन किया कि मैं जैसे ही नीचे पहुंचूंगा जंप करके, जैसे ही कोई बॉटल का ढक्कन खुलता है वैसे सारा प्रेशर बाहर आता है, उस प्रेशर से सारी स्ट्रेंथ लगा के वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि एकदम से उसे प्रेशर से पूरी पावर से ऊपर की तरफ आना था क्योंकि 9 फीट का डिस्टेंस उसे कवर करना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो काफ़ी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। आई ओपनड माई आइज एंड सॉ नथिंग। और जैसे ही उसने अपनी आइज़ ओपन करी देखने के लिए कि भाई कहाँ आया है वो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट वाटर, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब उसका प्लान अनसक्सेसफुल हो गया, वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। और ऐसा उसे येलो येलो पानी दिख रहा था। टिंज क्या होता है, टिंज मीन्स कलर, तो येलो येलो पानी का उसे कलर दिख रहा था। आई ग्रू पैनिकली। सो पैनिकली मीन्स अफ्रेड। अब उसे और ज़्यादा अफ्रेड लगने लग गया, डर लगने लग गया कि जो प्लानिंग की थी वो तो सक्सेसफुल हुई नहीं। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप। और फिर एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब मैं मतलब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाना चाहता था, जैसे कि मैंने कोई रस्सी पकड़ ली है इस तरह के। मैं मतलब पैडलिंग करके किसी न किसी तरह मैं ऊपर तक पहुंचना चाहता था। और मैं जो है ना पानी को क्या कर रहा था, बिल्कुल क्लच यानी पानी को मैंने पकड़ रखा था जैसे कोई रस्सी पकड़ रखी हो। और जैसे रस्सी पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वो पानी को पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ आना चाहता था। आई वॉज सफोकेटिंग। उसका बिल्कुल दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल। वो चीखना चाहता था बट नो साउंड केम आउट। लेकिन वो पानी के अंदर था और कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। दैन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। और फिर एकदम से उसका आँखें और उसका नाक पानी से थोड़ा सा ऊपर, यानी अब वो सरफेस पे थोड़ा आ चुका है, बट नॉट माई माउथ। लेकिन उसका मुंह सरफेस के बाहर, पानी के सरफेस के बाहर नहीं आ पाया। आई फेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर। और फिर से वो क्या हो गया, फेल हो चुका था, यानी कि वापस से वो नीचे जाना स्टार्ट हो गया था। स्वैलोड एंड चॉक्ड। पानी बहुत ज़्यादा अंदर जा चुका था, काफ़ी उसके ब्लॉकेज हो रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। चॉकिंग होना क्या होता है, ब्लॉक होना चीज़ों का। ठीक है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। और वो चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरे पैर जो हैं वो ऊपर की तरफ आए, मतलब अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का देना चाहता था। बट दे हैंग एज डेड वेट। लेकिन वो तो बिल्कुल पानी में इस तरह लटक रहे थे जैसे कि कोई मरा हुआ इंसान हो।
पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे किसी को पैरालाइज होता है तो क्या होता है, वो हाथ पैर हिलते ही नहीं है ना, मोशनलेस हो जाते हैं, तो वैसा उसे फील हो रहा था। वो काफ़ी रिजिड हो गए थे, काफ़ी स्टेबल हो गए थे, उसके हाथ पैर हिल ही नहीं रहे थे, जबकि वो चाहता था कि पैर से कुछ पैडलिंग करके वो ऊपर तक सरफेस तक आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ, उसके पैर भी वहीं जम गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर की तरफ कोई खींच रहा है। आई स्क्रीम्ड, वो बहुत तेज चिल्लाना रोना चाहता था, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, और जब वो चिल्लाया या उस रोने की जो आवाज़ थी चिल्लाने की, लेकिन वहाँ सिर्फ पानी था जो उसे सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से धीरे 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 वो नीचे की तरफ आने लगा, वापस टाइल्स की तरफ जाने लगा। मतलब इतना उसने 9 फीट तक वो ऊपर आया, उसने कैसे उसको मतलब सरफेस पे उसके आईज और नोज़ बाहर निकले, लेकिन फिर से वो नीचे की तरफ जाने लगा। आई स्टक इट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो धीरे धीरे जब वो नीचे गया तो मतलब वो बिल्कुल पानी पे स्टक हो गया, मतलब वहीं पे वो रह गया। expending my strength as one in a nightmare fights as irretrievable force। अब वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा क्या करना चाहता था, दोगुना करना चाहता था, जिससे कि जैसे कि हम नाइटमेयर फाइट्स नहीं करते, नाइटमेयर में जैसे कि हमको बहुत बुरा सपना आता है किसी भी चीज़ का, कोई हमें मार रहा है या कोई गोस्ट का, या मतलब कोई भी ऐसा सपना। नाइट में क्या होता है, जो बैड ड्रीम्स होते हैं ना, जो हम सपने सोते हुए जो सपने देखते हैं, बुरे सपने देखते हैं, तो उन बुरे सपनों में भी हम क्या करते हैं, पूरी पावर के साथ फाइट करते हैं, है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वो बस उसी तरह पूरी पावर के साथ अब क्या चाहता था, फिर से एक बार ट्रायल लेना चाहता था कि फिर से एक बार बॉटम से मैं पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के अपर सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंच जाऊं। ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, लेकिन उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, अब उसे सांस नहीं ली जा रही थी। माई लंग्स एच्ड, और उसके जो लंग्स थे वो बिल्कुल क्या, उन्हें पेन होने लग गया उनमें, और वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ब्लॉक होते जा रहे थे। माई हैड थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड मीन्स पैलिपेटेड, पैलिपेटेड मीन्स क्या होता है कि मतलब चक्कर से आने लग जाते हैं उसमें, है ना। आई वॉज फीलिंग डिजी, और बिल्कुल उससे क्या होने लग गया था कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन अब उसे एक स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है, प्लान, तो अब उसे एक प्लान याद आया। I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface। फिर उसे वो प्लान याद आया कि नहीं, हारना तो नहीं है। फिर से उसने क्या करा कि सरफेस पे वो क्या करेगा, फिर से फोर्स लगाएगा और बॉटल की कॉक की तरह उस गैस की तरफ फिर से मतलब ऊपर एक पूरी स्ट्रेंथ लगा के सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर क्या हो जाएगा, वाटर पे फ्लैटली वो आराम से स्विम कर सकता है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो उसने बोला कि ठीक है, वो फिर से एक ट्राई करेगा, वो वाटर के फ्लैट तक आ जाएगा, और उसके बाद में अपने आर्म से मतलब उस पानी को हटाएगा अपने आर्म्स पे से, एंड थ्रैश माई लेग्स, थ्रैश मतलब क्या होगा, स्ट्राइक करना, किसी चीज़ को धक्का मारना, और अपने पैरों से उस पानी को धक्का मारेगा, अपने आर्म से यानी अपने जो हम हैंड से क्या करेगा, पानी को हटाएगा, और पैडलिंग और स्विमिंग करते हुए कहीं ना कहीं ऊपर पानी को हटाते हुए सरफेस तक आ जाएगा। अब फिर उसका ये प्लान हुआ। आई वेंट डाउन एंड एंडलेसली, और फिर उसने नीचे की तरफ वो जाता गया, बिल्कुल बॉटम तक उसे जाना था। आई ओपनड माई आइज, उसने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, येलो कलर का वाटर दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और अब वो वाटर इतना डार्क होता जा रहा था जैसे कि उसको अब पानी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि पानी कितना साफ था, पहले कितना अच्छे से उसको दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि उसकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी तो उसे पानी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। एंड दैट शीर, शीर मतलब क्या होता है, ओनली। स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क मीन्स क्या होगा, कंप्लीट। ठीक है। शीर मीन्स ओनली एंड स्टार्क मीन्स कंप्लीट। तो सिर्फ उसे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था कि वो किसी टेरर में, वो किसी मतलब इतना ज़्यादा मतलब हो चुका था वो
डर चुका था कि जैसे कि किसी डर ने सिर्फ उसे जकड़ लिया हो। अब उसे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना कुछ उसके दिमाग में आ रहा था। टैरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टैरर दैट नोज नो कंट्रोल। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ डर बैठ गया, डर ने उसे घेर लिया और उसकी बॉडी पर भी उसे कंट्रोल नहीं है। टैरर दैट वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड। सो ऐसा एक डर था जो कि कोई नहीं समझ सकता जिसने कि ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। सिर्फ जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ड्रॉनिंग का, वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता कि उसकी क्या हालत थी उस समय। आई वॉज श्रीकिंग, श्रीकिंग मीन्स क्राइंग, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो अंडर वाटर। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका था, उसके हाथ पैर के मूवमेंट्स रुक चुके थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, और बिल्कुल मतलब रिजिड क्या होता है, स्टेबल हो चुका था, हाथ पैर का मूवमेंट नहीं हो रहा था और डर चुका था वो बहुत बुरी तरह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, इवन वो जो चिल्लाने की, जो चिल्लाना चाह रहा था लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कि फ्रीज हो गई है। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हार्ट, सो सिर्फ उसका जो हर्ट था वो धड़क रहा था, और सिर्फ एक्चुअली उसकी जो सिर की नसें हैं उसमें कुछ हलचल हो रही थी। से दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सो दिल धड़क रहा था, ब्रेन काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी जिंदा है। अदरवाइज उसके हाथ पैर बिल्कुल स्टिफ हो चुके थे, रिजिड हो चुके थे, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। And then in the midst of the terror came a touch of the reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. तो उसने अब बोला कि अब तो मतलब सब कुछ, मतलब इतना डर चुका है, फियर है, लेकिन फिर भी उसने एक फिर से हिम्मत दिखाई, और जब वो बिल्कुल टाइल्स के टच हुआ, फिर से उसने पूरी स्ट्रेंथ गेन करके और ऊपर तक आने की कोशिश की, जंप मारने की कोशिश की। जितनी उसमें हिम्मत थी उस समय उसने सारी हिम्मत दिखा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन फिर भी उसने जो जंप किया उससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, वो पानी के सरफेस तक फिर से नहीं आ पाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और फिर से उसे क्या दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, और उसे लग रहा था कि कोई रस्सी आ जाए, कोई लैडर आ जाए, कोई वाटर विंग उसे मिल जाए, कोई तो मिले जिससे वो उसे बाहर निकल सके। नथिंग बट वाटर, लेकिन सिर्फ वहाँ पे पानी ही पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पीले से पानी ने उसको जकड़ रखा है। Stark terror took an even deeper hold on me, और जो उसका जो कंप्लीट टेरर था, कंप्लीट जो डर था, उसके बिल्कुल अब वो अंदर बिल्कुल उसे जकड़ लिया है उस टेरर ने बहुत बुरी तरह। और अब वो कोई भी मतलब कह सकते हैं ना, अब रिस्क, या हम कह सकते हैं कि कोई भी एफर्ट्स नहीं करना चाहता है बचने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे पा रही है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई शूक एंड ट्रम्बल विथ फ्राइट, और एकदम से वो ट्रम्बल मतलब क्या होता है, शिवरिंग करना, तो एकदम से वो कांपने लग गया फ्राइट की वजह से, उस डर की वजह से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, अब उसके आर्म्स नहीं मूव कर रहे हैं। माई लेग्स वुड नॉट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू टॉक, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब वो जोर से चिल्लाना चाह रहा है, अपनी मम्मी को बुलाना चाह रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही है, और निकल रही है तो बिल्कुल इतनी धीरे निकल रही है कि पानी ही पानी है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। एंड दैन स्ट्रेंजली देर वॉज अ लाइट, लेकिन एकदम से वहाँ पर अचानक से एक लाइट आती है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ अवे फुल येलो वाटर, उसे लग रहा है जैसे कि वो उस पीले से पानी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। At least my eyes were, my nose was almost out too, और उसकी आइज़, उसकी नोज, सब कुछ पानी के बाहर आ चुका है, उसे ऐसी फीलिंग हो रही है। Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. लेकिन एकदम से पहले तो उसे कहीं ना कहीं एक आशा दिखी कि नहीं, अभी हमें रहना है, अभी हमें जीना है, कुछ एफर्ट्स करने हैं। लेकिन तीसरी बार वो वापस नीचे 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 आता गया, और फिर से मतलब
पानी पानी उसके अंदर चला गया और जो येलोइश लाइट है, जो उसे किरण दिख रही थी, जो रोशनी दिख रही थी, वो वापस से गायब हो गई। सो स्टूडेंट सी 3 एफर्ट्स उसने किए हैं उस पानी से बाहर आने के लिए, ठीक है, और तीनों ही बार वो अनसक्सेसफुल हो गया। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड मतलब क्या होता है, स्टॉप। अब सारे एफर्ट्स रुक चुके हैं। आई रिलैक्स्ड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और उसका फेल्ट लिम्प मतलब क्या होता है, जैसे कोई वीक हो जाना है ना, बहुत थक चुके हैं, उसके जो लेग्स थे वो भी काफ़ी थक चुके थे। तो अब उसे बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं करना था, वो हार चुका था, अब उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, ठीक है। सो वेल, दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। दिस इज़ द क्यूरियोसिटी ऑफ द चैप्टर कि अगली आगे क्या होता है। सो विल सी द consequences in the next video. Till then, happy learning. Thank you.